आज हम जानेंगे कि वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए अप्रैल 2022 से और अप्रैल 2023 के मध्य पूरे वर्ष 2022 तक और अप्रैल 2023 तक किन राशियों के लिए सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, या जो लोग प्राइवेट नौकरी ही चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, तो उन किन राशियों के लिए अच्छी नौकरी के योग बनेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि जो यह हम सरकारी नौकरी का या अच्छी नौकरी पाने का जो यह योग बता रहे हैं, यह किस कारण से बन रहा है। तो जब भी जीवन में कभी भी किसी भी नए पायदान पर पहुंचना होता है, नई उपलब्धि को हासिल करना होता है, तो उसमें देवगुरु बृहस्पति का सहयोग बहुत ही जरूरी होता है। तो जीवन में अगले ऊंचाइयों पे जाने के लिए बिना देवगुरु बृहस्पति के सहयोग से आदमी नहीं जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होता है, देवगुरु बृहस्पति का गोचर इसीलिए महत्वपूर्ण होता है कि जीवन में जब भी आपको अगले पायदान पे जाना हो, चाहे शादी हो, चाहे संतान हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, या घर के ऊपर दुतल्ला घर बनवाना हो, जैसे दुतल्ला तीन तल्ला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इस टाइप का जब भी बनवाना हो तो या फिर प्रमोशन हो, कोई भी हो, जब भी नए जो है पायदान पे जाना होता है, तो उसके लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही जरूरी होता है। बिना देवगुरु बृहस्पति के सहयोग से आदमी ये जो भी चीज़ें हमने बताई उसको नहीं पाता है। तो देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण ही हम आपको यह जो नौकरी का योग है यह बन रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके 13 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि से अपने खुद की राशि मीन राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर पूरे वर्ष 2022 में पूरे वर्ष प्रयत्न रहेंगे और वर्ष 2023 में 22 अप्रैल 2023 तक इसी अपनी खुद की राशि मीन राशि में रहेंगे। यहाँ पर लगभग पूरे एक वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो पूरे एक वर्ष तक आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट में ही अगर अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रबल योग बनेंगे। कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण, चूँकि इस समय सरकारी नौकरी तो बहुत कम निकल रही है, या फिर लगभग कोरोना में तो नौकरियां निकली ही नहीं, या निकली भी तो बहुत ही कम मात्रा में निकली, बहुत ही कम संख्या में निकली। तो अगर इस समय अगर नौकरियां निकलती हैं तो आप लोगों के लिए अधिकतम संभावना होती है कि जो भी देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण जिन राशियों के लिए योग बनते हैं, तो 70% तो उन्हीं राशियों के लोगों का होता है। बाकी 30% में जो अन्य राशियां होती हैं उनके लिए होता है। तो उन राशियों के लिए योग उनकी कुंडली के अनुसार बन रहा होता है। तो जिनकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बन रहा होता है तो उसके अनुसार उनकी नौकरी का योग होता है। तो अगर हम इसमें जिन राशियों का नाम नहीं बताएंगे तो हो सकता है कि उनका आप लोगों का आपकी कुंडली के अनुसार सरकारी नौकरी का योग बन रहा होगा, तो उसके अनुसार आपकी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। तो आप लोगों को जिनका नाम हम नहीं लेंगे उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कहीं पर किसी से भी कुंडली दिखा सकते हैं, हमसे या किसी से भी। हो सकता है कि आपकी कुंडली के अनुसार आपके सरकारी की नौकरी के योग बन रहे हों। तो एक सबसे पहले तो जिन लोगों के लिए भी हम योग बताएंगे, चूँकि वर्तमान समय में सरकारी नौकरी पाना बिना मेहनत के, बहुत ही अधिक मेहनत करने के बाद ही सरकारी नौकरी का इस समय जो समय है, इस समय सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, क्योंकि एक एक सीट के लिए लाखों लाखों अभ्यर्थी लाइन में लगे हुए हैं। फिर भी जो बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो बहुत अधिक मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनका एक नंबरों से, आधे नंबरों से छट जाते हैं, उनका नौकरी नहीं लग पाती है। तो जो यह योग हम बताएंगे यह उन लोगों के लिए जो लोग कुछ नंबरों से छट जा रहे थे, बहुत अधिक मेहनत किए हुए हैं और वे सोच रहे होंगे कि हमारा क्यों थोड़े नंबर से छट जा रहा है, हमारा नहीं हो पा रहा है। तो अगर इसमें आप लोगों की राशि होगी तो आप लोगों के लिए यह जो नौकरी का योग बनेगा वह प्रबल योग बनेगा। जैसे जो अन्य जिस भी राशियों का हम नाम लेंगे उसमें जो भी लोग होंगे उस राशि के, उन सभी के लिए योग बनेगा। लेकिन चूँकि सरकारी नौकरी पाना इस समय वर्तमान समय में बहुत ही कठिन काम है, जो अधिक मेहनत करेगा उसी का इस समय नौकरी लगेगा। तो जिन लोगों का कुछ नंबरों से छट जा रहा था, तो इस समय आप लोगों को भाग्य का सहयोग मिल जाएगा। और भाग्य का सहयोग मिल जाने के कारण, क्योंकि जब तक भाग्य का सहयोग नहीं मिलता है, कितना हो पढ़ने वाला व्यक्ति हो वर्तमान समय में, क्योंकि एक एक सीट पर लाखों लाखों बच्चे हैं, नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अगर थोड़ा भाग्य का साथ मिल जाए
और बच्चा अगर तैयारी किया है तो उसका निश्चित ही नौकरी लगने का योग बन जाता है, उसकी नौकरी इस समय हो जाएगी। तो जिन भी राशियों का हम नाम लेंगे उन राशियों के लिए नौकरी के योग बनेंगे। या फिर प्राइवेट में अगर आप लोग काम करना चाहते होंगे तो अच्छा काम आप लोगों को इस दौरान मिल जाएगा। तो जिन भी राशियों का हम नाम लेंगे उन राशियों के लिए सरकारी नौकरी या किसी भी अच्छी नौकरी का अगर वे लोग प्राइवेट में ही प्रयास करते हैं तो आप लोगों को अच्छी नौकरी की या सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। तो अब आइए जानें कि वे कौन सी राशियां हैं जिनके लिए 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 के मध्य सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं या फिर किसी अच्छी नौकरी के योग बन रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहली राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति, जो भी हम राशि बताएंगे यह राशि और लग्न दोनों के लिए लागू होगा। राशि वालों के लिए सबसे अधिक प्रभावी होगा और लग्न वालों के लिए थोड़ा कम प्रभावी होता है, लेकिन यह दोनों लोगों के लिए लागू होता है। तो राशि वालों के लिए अधिक प्रभावी होता है। तो जो पहली राशि है वह है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि या मिथुन लग्न दोनों के लिए यह योग बनेगा, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव के आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं और कर्म भाव में ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर होते हुए कर्म भाव पर ही आ जाएंगे। कर्म भाव पे 10वें भाव में बैठे होने के कारण देवगुरु बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में सहयोग प्रदान करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में जो कार्य 10वां भाव होता है वह नौकरी का होता है, तो नौकरी लगने का योग बनेगा। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 6वें भाव पर पड़ेगी। जैसा कि बगल में आप लोग कुंडली में देख रहे होंगे, देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव से बैठ करके और अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 6वें भाव को देख रहे हैं। 6वां भाव कंपटीशन का होता है, तो कंपटीशन में सफलता की योग बनाएंगे। तो कंपटीशन में सफलता के द्वारा आपकी नौकरी के योग बनेंगे। तो अगर आप लोग मेहनत करना जारी रखें तो इस पूरे 1 साल तक आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। तो आप लोग प्रयत्न जरूर करें। अगर आपकी राशि मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है तो आप लोगों के लिए पूरे 1 साल तक सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी का योग बन रहा है। तो अगर कुछ नंबरों से आप छट रहे थे तो इस 1 साल तक थोड़ा अधिक मेहनत करें। अगर आप लोग प्रयास करें तो निश्चित ही आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी का योग बनेगा या अच्छी नौकरी का योग बनेगा। इसके बाद जो दूसरी राशि है वह है तुला राशि। जो लोग भी तुला राशि के हैं या तुला लग्न के हैं, आप लोगों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण यह योग बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए बगल में आप लोग कुंडली में देख रहे होंगे, गोचर करते हुए आपके 6वें भाव में आ जा रहे हैं। 6वां भाव कंपटीशन का होता है, तो यहाँ पर बैठ करके वह आपको कंपटीशन में सफलता दिलाने के, कंपटीशन में जो परीक्षाएं होती हैं उसमें सफलता का योग बनाएंगे। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। तो जो 10वां भाव होता है कर्म भाव होता है, वहीं से कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। तो कार्य क्षेत्र पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपकी नौकरी लगने के योग बनेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से बैठ करके 12वें भाव पर भी दृष्टि है, तो हो सकता है घर से दूर जो नौकरी लगने का भी योग है वह घर से दूर ही आपकी नौकरी लगने के योग बनेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के 5वें भाव आपके 6वें भाव में बैठे होने के कारण कंपटीशन में सफलता के योग बनेंगे और आपके 10वें भाव पर दृष्टि होने के कारण जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें सफलता का योग देवगुरु बना रहे हैं। तो जो लोग भी तुला राशि के हैं या तुला लग्न के हैं, आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। तो आप लोग भी प्रयास जरूर करें। आप लोगों के लिए इस समय सरकारी नौकरी या किसी भी अच्छी नौकरी के लिए उत्तम योग बन रहा है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है धनु राशि। जो लोग भी धनु राशि के हैं या धनु लग्न के हैं, आप लोगों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके 4थे भाव में आ जाएंगे। 4थे भाव जो देवगुरु बृहस्पति, चूँकि जो लोग भी धनु राशि के होंगे, धनु राशि के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति ही हैं और आपके लिए 4थे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। जैसा कि बगल में आप लोग कुंडली में देख रहे होंगे, 4थे भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 10वें भाव अर्थात कर्म भाव पर पड़ रही है। कर्म भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपके लिए कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे।
तो अगर आप लोग प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी सरकारी नौकरी का योग या अच्छी नौकरी का योग बन रहा है। तो आप लोग भी प्रयास करें, इस समय आप लोगों के भी कार्यक्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कुंभ राशि। जो लोग भी कुंभ राशि के हैं या कुंभ लग्न के हैं, आप लोगों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके दूसरे भाव में गोचर करते हुए आ जाएंगे। दूसरे भाव से देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी 5वीं दृष्टि आपके 6वें भाव पर पड़ेगी। 6वां भाव कंपटीशन का होता है, तो कंपटीशन वाले भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण कंपटीशन में सफलता के योग बनेंगे। तो जो भी आप परीक्षाएं देते हैं उसमें सफलता का योग बनाएंगे। तो 6वां भाव नौकरी का भी होता है, कंपटीशन का होता है, तो कंपटीशन के द्वारा आपके नौकरी के योग बनेंगे। और इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति यहाँ से बैठ करके और 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में भी सफलता के योग बन रहे हैं। अतः आप लोग निश्चित ही प्रयत्न करें। आप लोगों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण पूरे 1 साल तक 13 अप्रैल 2022 से और 22 अप्रैल 2023 तक सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी का योग बन रहा है। अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है मेष राशि। तो जो लोग भी मेष राशि के हैं या मेष लग्न के हैं, आप लोगों को मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन और अधिक मेहनत करना पड़ेगा। इसमें मेहनत आपको, जैसे अन्य जो राशियों को हमने बताया उन लोगों को तो ठीक है, अधिक मेहनत तो सबको करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को मेहनत के साथ साथ थोड़ा पूजा भी करना पड़ेगा। तो आप लोग अगर सूर्यदेव की, देवगुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं उसके बाद ही आप लोगों के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव की अगर आप लोग पूजा करते हैं तो फिर आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। जैसे भी जितनी भी राशियों को हमने बताया, अगर वे, जैसे यह तो योग बन रहा है, अगर कुछ पूजा पाठ भी करते रहें तब सरकारी नौकरी के बनने के चांस, सरकारी नौकरी मिलने के चांसेज और अधिक बढ़ जाते हैं, या कार्य क्षेत्र में सफलता के चांसेज और अधिक बढ़ जाते हैं। तो कोई भी छात्र हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबको जो है अपने काम के दौरान सूर्यदेव की, देवगुरु बृहस्पति की भी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो जो यह मेष राशि वाले हैं, आप लोगों को पूजा भी अवश्य ही करते रहना चाहिए। तो मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके 12वें भाव में जाएंगे। 12वें भाव में बैठ करके, चूँकि 12वां भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता है और 12वें भाव में ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठ करके आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी का योग बना रहे हैं। तो आपकी सरकारी नौकरी के लिए तो यह अच्छे हैं। तो यहाँ पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह कंपटीशन पर है। तो कंपटीशन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपको थोड़ी समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अगर आप लोग समस्याओं से नहीं घबराते हैं तो फिर आप लोगों के कंपटीशन में सफलता के योग बनाएंगे। अगर आप लोग पूजा करते रहते हैं तो जो समस्याएं हैं वह बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ी आएंगी, और आप लोगों को अगर मेहनत करते हैं तो निश्चित ही आप लोगों के लिए भी सफलता के योग बनेंगे। तो 6वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि होने के कारण कंपटीशन के माध्यम से आपके लिए सरकारी नौकरी के योग बनेंगे या फिर अच्छी नौकरी के योग बनेंगे। तो अगर आप लोग प्रयास करें तो आप लोगों के लिए भी सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं या अच्छी नौकरी के योग बन रहे हैं। इसमें हमने जिन राशियों का नाम नहीं लिया है, हो सकता है कि आपकी कुंडली में आपके लिए सरकारी नौकरी का योग बन रहा हो। अगर आपके 6वें भाव की या 10वें भाव के स्वामी की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या उस भाव में कोई ग्रह बैठा हो जो कि कारक हो और उनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, तो भी सरकारी नौकरी का योग बन रहा होता है। तो वह बिना कुंडली देखे बताना संभव नहीं है। जितनी भी राशियों का हमने नाम लिया, लगभग 70% इन राशियों की सरकारी नौकरी जो समय होता है, जैसे 1 साल का जो हमने समय बताया, तो 70% लगभग इन राशियों का होता है। और बाकी के 30% में जो अन्य राशियां होती हैं, उन राशियों की, चूँकि कुंडली में जिन राशियों की जो भी अन्य राशियां हैं, अगर उनकी कुंडली में अगर सरकारी नौकरी का योग बन रहा होता है तो उसके अनुसार उन लोगों की नौकरी लगती है। तो वह उनकी कुंडली के अनुसार होता है। वैसे तो जो यह राशियां हम बता रहे हैं, इनके कुंडली में भी योग होगा, लेकिन गोचर के द्वारा, अगर देवगुरु बृहस्पति का गोचर के द्वारा भी अगर योग बन जाता है तो उनकी प्रबल संभावना हो जाती है। तो हमने जिन राशियों का बताया उसके लिए प्रबल योग बन रहे हैं, और जिन राशियों का नाम नहीं है, अगर आप लोग कुंडली के द्वारा अगर देखेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए भी नौकरी के योग बन रहे होंगे।
आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।